वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। क्रिश्चियनिटी के बारे में आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं? दो दो मैं नहीं भाई। समझ पा हाँ रहा हूँ। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत दो। दो भाई नहीं, अच्छा, विपिन आप भाई। इब्लीस इब्लीस बस जोहार इतना भाई। याद रखना कि बिल्कुल पूकी डिबेट्स हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिलॉसफी कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, ठीक है। और अब भाई बिल्कुल। आपने हाँ, आपने भी जो है वो प्यार वाला वो नहीं करना, बिल्कुल ब्लो जॉब नहीं देना है। आपने बिल्कुल जो है टॉपिक पे बात करना है। विल्सन भाई जी, प्लीज भाई आपका हुआ। जी हाँ, विल्सन भाई, देखिए बताओ इब्लिस कौन सा भाई। बताओ। हाँ, कॉन्सेप्ट गॉड। यही है कि इंसान जो है वो पाप कर रहा है और उस पाप से मुक्ति इंसान का कैसे पाए। और कॉन्सेप्ट, इंसान का कॉन्सेप्ट नहीं जानना, गॉड का नहीं, कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट गॉड ऑफ का गॉड है। कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, कॉन्सेप्ट गॉड का ये है कि इंसान जो पाप में पड़ा हुआ वो पाप से मुक्ति कैसे पाए और उस मोक्ष या अनंत काल के जीवन को कैसे पाए, यही क्रिश्चियनिटी का बेसिक एक मुद्दा सेकेंड, एक सेकेंड, है जी। इसका मतलब मैं इंसान जो भाई है। मैं एक आऊँ सेकेंड, भाई, नहीं, मुझे थोड़ा रुक ज्यादा ज्ञान है रुक इसके बारे में। रुक जाओ भाई। भगवत आ गीता भाई जाओ। रुक जाए। भाई रुक जाए एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक इस, ठीक। इसका मतलब क्या विपिन भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि क्रिश्चियनिटी का जो गॉड है वो डिपेंडेंट है इंसान के ऊपर, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो नेसेसिटी बीइंग है, नेसेसरी बीइंग है, और गॉड उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इंसान नहीं, अगर पाप ना करे तो गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, डिपेंड नहीं है। गॉड इंसानों से लव करता है, प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि इंसान जो है उसका जीवन नाश हो। वो अनंत इंसान काल भी के लिए इंसान नरक। से जी। इंसान भी इंसान से प्यार कर, इंसान भी इंसान से प्यार करता है। तो अगर इंसान है आपस में एक दूसरे से प्यार करने के लिए, गॉड की क्या जरूरत है? नहीं, इंसान अगर इंसान से प्यार करता तो इस दुनिया में इतना पाप कहाँ से होता? जो आप डेली न्यूज में जो सुनते हैं, मार काट, लड़ाई झगड़ा, बलात्कार, ये सारी चीजें प्यार का प्रतीक नहीं है मेरे भाई। प्यार ये नहीं है जो अब हम लोग देख रहे हैं। प्यार ना होने के क्या कारण है से ये प्यार? हुआ। प्यार क्या है? प्यार प्यार वो जो क्रूस पे लटका हुआ एक इंसान आप देख रहे हैं जिसको लोगों ने जिंदा मार के लटका दिया और वो कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। ये है हम्म, प्यार। कोई आपको अगर अच्छा। मारे पीटे मार डाले, यानी फिर भी आपके हाँ, मुंह से मारने वालों के लिए ये निकले कि हे प्रभु इसको क्षमा कर दे। ये है यानी प्यार। आपका जो प्यार है वो भी डिपेंडेंट है नफरत के ऊपर। यानी अगर नफरत नहीं होती, उतनी बेदर्दी से अगर जो है क्रॉस पे टांग करके पीटा नहीं जाता, तो प्यार नहीं शो ऑफ कर पाते, ऐसा। नहीं, प्यार तो शो करने की जरूरत ही नहीं है। प्यार तो आपके अंदर है ही है। उसको निकालने दिखाने या प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। प्यार क्या होता है वो बताया गया है उसमें। जब तक दिस इज मार लव। करके, जब तक कोई पीट करके मार करके सूली पे टांग न दे, तब तक वो दिखाया नहीं जा सकता, ऐसा। ऐसा नहीं है इब्लिस भाई। दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्यार आपके अंदर है। और अगर आप ना भी किसी को मारें और अगर प्यार रहे तो ये जो नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है, झूठ है, हम्म, बलात्कार, चोरी, ये सब रहेगा ही नहीं। अगर प्यार रहेगा तो उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्यार क्या होता है वो बताया गया है कि ये है प्यार। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर ले लेकिन फिर भी तुम हम्म, उसके साथ बुरा करो। ये दिस इज लव। और अगर ये लव सब इंसानों के अंदर आ जाए तो हम्म। कभी यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मोक्ष यही लोगों को मिल जाएगा। पाप के अच्छा कारण ही मुझको, मृत्यु आती है। आपका जो मृत्यु। ये कॉनोटेशन आपका जो कॉनोटेशन है लव का, जो आपने फील किया है, जिसे आपने कैसे को एक्सपीरियंस किया है, मैनिफेस्ट किया है इसको, इसको आपने जब इंसानों से फील ही नहीं किया तो इसे आपने मैनिफेस्ट कैसे किया कि ये लव है? जब तक आप ये अगर कह रहे हो कि इंसानों के अंदर लव है ही नहीं, जब तक आपको इंसानों से वो चीज ना मिले, वो लव ना मिले, आप उसको व्यवहारिक जगत में आप उसका एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। आप मैनिफेस्ट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं एक फीलिंग का नाम ले लूं, मैं नाम ले लूं अपलक अपलकपकम। ये एक फीलिंग है, आप फील कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये फीलिंग को आप जानते ही नहीं। ये मैंने अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ भी कह दिया। तो ये फीलिंग जब तक आप तब तक फील नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको इंसानों से ना मिले। देखिए इसका मतलब आप है कि इंसानों के अंदर लव है, वो आपको मिला है तभी आप फील कर पा रहे हो। आप बस ये एक झूठा दावा कर रहे हो कि इंसानों के अंदर लव है ही नहीं। नहीं, झूठा दावा नहीं है इब्लिस भाई। देखिए आप अगर गौर से ठीक है, तो अपने घर मुझको के माहौल को मुझको देख लीजिए। गॉड 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 सब कुछ फील करवा सकता है।
गॉड सब कुछ फील करवा सकता है या सिर्फ लव फील करवा सकता है? देखिए, गॉड सब कुछ फील करा सकता है, लेकिन वो ओके, आपको तो हमको कैसा देखना गॉड से गॉड से ये वाली फीलिंग फील करा के मुझे बताओ कैसी है ये वाली फीलिंग। मैं फीलिंग का नाम बता दे रहा हूँ। अपलकपकम, अपलकपकम, ये जो फीलिंग है ये गॉड से फील करवा के दिखाओ, क्योंकि देखिए, तुमने ये जो कहा है कि कन्वर्सेशन, गॉड सब कुछ फील करवा सकता है। देखिए इब्लिस भाई, इस कन्वर्सेशन को बड़ा सीरियसली आप लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है मैं एकेडमिक। सीरियसली ले रहा हूँ, मैं नहीं, एकेडमिक डिबेट कर रहा हूँ, मैं आप सीरियसली ले रहा हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ उसी चीज को, आप उसी चीज को आप जिसको बोलते हैं ना, उसी चीज को आप महसूस कर सकते हो, जो चीज आपको इंसानों से महसूस हो, जिसे आप परसीव कर पाओ। जो ये जो फीलिंग मैं बता रहा हूँ उसे आप परसीव ही नहीं कर सकते, तो आपको उसको गॉड भी परसीव नहीं करा सकता, क्योंकि गॉड को भी माध्यम चाहिए, और वो माध्यम इंसान ही है। माध्यम देखिए, चाहिए था तभी अपने बेटे को भेजा, वरना माध्यम नहीं चाहिए होता, डायरेक्टली फील करा देता आपको फीलिंग। मैं कह रहा अरे हूं अपने गॉड से कहिए कि आपको या मुझे अपलकपकम ये फीलिंग फील करा के दिखाए। देखिए, ये जो है ना, यहाँ से आप एक अलग डायरेक्शन में डिबेट को ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और वो परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद में फ्री विल दिया, और उसके सामने एक बुराई को भी रखा सामने, और उस बुराई को इंसान ने खुद अपनी इच्छा से एक्सेप्ट किया, और उस बुराई से इंसान को बाहर निकालने के लिए उस परमेश्वर ने स्वयं इस दुनिया में आके उस ये बुराई दिखा को खुद दीजिए, जी। ये दिखा दीजिए कि इंसान ने अपनी स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया उस बुराई को। ये दिखा दीजिए कि इंसान को किसी ने भटकाया नहीं था, इंसान ने खुद उसको अपनी फ्री विल से एक्सेप्ट किया उस बुराई को। देखिए, ये दिखा जब दीजिए भाई आप अपने चैप्टर, स्क्रिप्चर से। हाँ मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्चर से बता रहा हूँ कि जब चैप्टर 1 जेनेसिस चैप्टर 1 के आप पहले दूसरे तीसरे अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि इब्लिस जो था, शैतान जो था, वो आके हव्वा को ये कहता है कि इस पेड़ के फल को अगर तुम खाओगी तो तुम ईश्वर के समान बन जाओगी, जबकि ईश्वर ने उसको खाने के लिए मना किया था, एक ही आज्ञा दी थी। और वहां पे वो वेरी गुड, डिसीजन उनका खुद का था, वो खुद ले सकते वेरी थे गुड डिसीजन, चाहते विपिन चाहते भाई। तो उसको ना अरे खाते जी। बात हटा दो, जरूरत नहीं है। तो विपिन भाई बहुत अच्छा लगा कि आपने सच कबूल किया कि जो शैतान था, इब्लीस नहीं है आपके अंदर, इब्लीस का वर्ड नहीं है आपके अंदर, सेटन का वर्ड है। सेटन जो था वो सांप बन करके आया और उसने प्रेरित किया था। क्या किया था? प्रेरित किया था हव्वा को सजेशन कि तुम दिया इस था, फल को खाओ। प्रेरित नहीं, सजेशन दिया था, एक सलाह दिया था उसको, खाओगे तो ऐसा होगा, तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। प्रेशराइज नहीं उस किया सांप था को उसको। उस सांप को किसने बनाया था? खुदा ने बनाया था, परखने वाले को उसी ने बनाया है। वो सबको परखता है, वो दुनिया में हर एक इंसान के जीवन में परख, बुराई और अच्छाई उस खुदा ने रखा है, लेकिन एक समय आएगा कि बुराई को हमेशा के लिए इस सृष्टि में से हटा दिया जाएगा। एक और मिनट, वो लेट मी कॉम्प्रिहेंड दैट। विपिन भाई थोड़ा हैवी हो गया, लेट मी कॉम्प्रिहेंड दैट। यानी आप ये कह रहे हो कि एक नेसेसरी बीइंग है जिसको गॉड या यहावे जो भी है वो कहते हैं, जिसने कि विदाउट एन रीजन इंसान बनाया, क्योंकि वो इंसान को परखना चाहता था। उसे परखने के लिए उसने एक सांप बनाया, सॉरी सेटन बनाया, जिस सेटन ने सांप के रूप में जाकर के उसको भड़काया। और वो इस वजह से परखना चाहता था क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज थी, उसको परफेक्ट नॉलेज थी कि इंसान क्या करेगा। फिर भी उसने परखा, और परखने के बाद फिर इंसान के उन गलतियों की, जिन गलतियों को प्रेरित किया था सांप ने, उन गलतियों की सजा देने के लिए धमकाया। उसे पहले गलती बताया, खुद ही गलती बताई कि ये गलती है, फिर उसी गलती की सजा देने के लिए धमकाया, और फिर अपने बेटे को भेज के सारी सजा उसको दे दी, ताकि एक्चुअली में जिसकी गलती थी वो फ्री होके घूमे। ऐसा? नहीं, अपने बेटे को नहीं, वो परमेश्वर स्वयं खुद इंसान के रूप में इस दुनिया में आ गया, और वो गलती की सजा खुद उसने अपने प्रेम को प्रकट किया कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता था, खुदा इंसानों अच्छा, के बीच। तो यानी तो उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने इंसानों को बनाया, हम्म, और उसके बाद खुद को सजा दे दी, हम्म, और फिर खुद ही आकर के बैठ गया और इंसान नीचे घूम रहा है। ऐसा? नहीं, इंसान नीचे घूम नहीं रहा है, इंसान के पास भी वो खुदा के समान बनने का अवसर है। उसने कहा कि अगर तुम अपने पापों को मान लो और उसको छोड़ दो, तो तुम हाँ, मेरे समान बन जाओगे, मेरे जैसे हो जाओगे। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जो तुम्हारे मेरे साथ बुरा जैसे कर, हो जाओगे, मेरे हाँ जैसे ईश्वर के जैसे हो जाओगे, आप दिखा सकते हो?
बिल्कुल परमेश्वर के समान ही होना है हम सबको, एक जैसे, उसकी उसी के क्या जैसे। बाइबल ये जैसे नहीं आप कहती, क्या बाइबल ये नहीं कहती कि गॉड जैसा कोई दूसरा नहीं है? देखिए, गॉड के जैसा कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर अपने जैसा ही हमें बनाना चाहता है। वो चाहता है जैसा उसका स्वभाव है ये वैसे ही हमारा कैसी, स्वभाव है। मुझको समझने में, मुझे कृपया मुझे समझने में हेल्प कीजिए। ये कैसी सेल्फ सेडिस्टिक किस्म की मानसिकता है कि एक टेस्ट वो लेना चाहता था जिसके बाद जिसका रिजल्ट उसे पता है, फिर हम्म, लेकिन वो अपने आप को ही भेज करके अपने आप को ही सजा दे देता है, और फिर कहता है कि क्योंकि मैंने अपने आप को सजा दी है इसलिए तुम मुझको फॉलो करने लगो, उस गलती के अगेंस्ट जो तुमने नहीं की है, जो मैंने प्रेरित की थी तुम्हें करने के लिए, उस नहीं गलती के उसने अगेंस्ट कहा, तुम मुझे। इब्लीस भाई उन्होंने कहाँ प्रेरित किया था? उन्होंने तो उनके लिए सांप को बगीचा किसने लगाया बनाया? था, सांप बहुत को, ढेर सारे। सांप छोड़ो, सांप को छोड़ दो, वो फल किसने बनाया था? नहीं, फल खुदा ने ही बनाया था। अच्छा, यानी कि वो और जहरीला फल भी खुदा नहीं बनाया, और उस शैतान को लेकिन भी खुदा उसको ने ही बनाया, और शैतान को भेजा भी, और शैतान ने प्रेरित किया, और उसके बाद उस फल को जिसको कि गॉड ने बनाया था, उस फल को खा लेने पे एक पाप उत्पन्न हो गया जो कि जनरेशनल पाप है। ऐसे जैसे किसी ने कर्जा ले लिया हो, और उस जनरेशनल पाप को धुलने के लिए अपने आप को भेज करके और खुद ही को मरवा दिया, वो भी हाँ लोगों उस के पाप हाथों, पीट के। नहीं आपको पता है, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, सुनिए, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, शायद मेरे हिसाब से जॉन का न्यू एनआईवी है, 19 का 2 है या 20 है शायद, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पॉल ने आकर के फ्लॉगर होता है, फ्लॉगर, फ्लॉगर से जीसस को फ्लॉग किया था। नहीं, मैंने तो नहीं ये पढ़ा। करवाया, ये वाली सजा मैं आपको दे सकता हूँ, रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। इट्स हाँ अ दीजिएगा। स्लिप स्लिप ऑफ अ फिंगर टिप फॉर मी। लेकिन हम्म, आप ये कह रहे हो कि ये वाली सजा अपने प्रारूप, अपने प्रतिरूप को भेज करके, कि उसको चौराहे पे नंगा करके, और उसको जो है मतलब लैशेस और स्ट्राइप्स मारे गए, फ्लॉगर मारा गया, और इसलिए ताकि लोग मतलब माफ हो करके जा सके, एक रेपिस्ट जिसने रेप किया होगा वो उसको पिटवा के माफ होके जा सके, इसलिए। नहीं नहीं, देखिए अगर हर एक व्यक्ति जो गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, उसके पास एक अवसर है मन फिराने का, और वो मन फिरा लेगा अगर अपने जीते जी अपने पापों को कबूल कर लेगा, और उसके हाँ, बाद दोबारा पाप ना करे, पवित्रता का जीवन जिए जैसा ईसा मसीह ने जी के दिखाया था। वो हमारे आदर्श है, आइडियल पर्सन है। तो कोई हाँ, तुमको मारे पीटे गाली बके और तुम उसको सह लो और अपने मान मारने वालों लेता को हूँ इस क्षमा बात कर को, दो। तो मान लेता हूँ इस ये एक बात अच्छा। को। सुनिए जी जी। सुनिए, इसका मतलब कि जितने लोग गलत काम कर रहे हैं, जो आपके हिसाब से, हालांकि आपकी जो कथन है वो आपके थियोलॉजी के साथ, थ्योरी के साथ, जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ मैच नहीं करती है, अच्छा तो इब्लीस आप वहां पे 5 मिनट दे दो आप, भाई हमको, ठीक है? बस बस कि 2 मिनट में खत्म हाँ कर रहा हूँ, 2 मिनट और। ठीक है। उसके साथ मैच नहीं करती, क्योंकि वहां पे पाप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, कि जो ईश्वर को, जो यहावे को ना माने वही पाप है, वही पापी है। आपके हिसाब से नहीं चल लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि जितने रेपिस्ट टाइप के लोग हैं, सिर्फ उनको फायदा है जीसस से, क्योंकि जिसने कोई पाप किया ही नहीं, जिसने शुरुआत से लेकर अंत तक कोई पाप नहीं किया, उसके जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसने पाप नहीं किया तो हो वो अगर मान ले, तो सुनो, वो अगर मान ले तो उसके पाप माफ हो जाएंगे, और वो जो है जहन्नुम में नहीं जलेगा या हेल में नहीं जाएगा। तो फायदा नहीं तो रेपिस्टों को और इस तरीके के लोगों को हो रहा है ना भाई। नहीं, ठीक है इबलीस भाई, देखिए क्या है, खुदा तो ये कहता है कि जो बीमार है उसी को डॉक्टर की आवश्यकता है, और जो पापी महसूस कर रहा है उसी को ईसा मसीह की आवश्यकता है। जो अगर पापी नहीं है उसको ईसा मसीह की या गॉड की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो ईश्वर के वेरी गुड, साथ रहने के वेरी गुड, लायक बन गया। वेरी गुड विपिन वो भाई, तो वेरी गुड। हम्म, पॉइंट प्रूवन कि इस तरीके के पापी मेंटालिटी के जो लोग हैं, रेपिस्ट टाइप के, सिर्फ उनकी भलाई के लिए, उनको एक स्केप रूट देने के लिए ईसा मसीह आए थे। थैंक्स, हाँ मैं बीआर पापियों को सौंपता हूँ पापियों आपको। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। बहुत पाप हो गया। विपिन विल्सन भाई, अच्छा यार मैं मेरे को ये बता दो बस कि जीसस क्राइस्ट मरे क्यों थे? वो आपके हमारे पापों के लिए ही मरे थे, और वो आपको हमको एक नया जीवन देना चाहते हैं, वो पाप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हर वो एक जो, इंसान जो पापी है। अरे सर थोड़ा शॉर्ट में बोलिए यार, हम भी शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। आपने मुझे ये बताना है कि जीसस क्राइस्ट इसलिए मरे थे ना कि ताकि वो हमको और आपको अपने पाप से मुक्ति दिला सके। वो तो पाप से मुक्ति वाला जो कूपन कोड है उसको अवेल करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए माफी मांगनी पड़ती है, पश्चाताप करना पड़ता है, और नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है। मन चंगा तो ठीक कठौती में है, गंगा, पानी में डूबिए ठीक है। और उससे तो बाहर निकलिए।
हाँ, मैंने इब्लीस के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी है। आपने मुझे ये बताना है ये क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ के सुना दीजिए, मैं थोड़ा सा चश्मा नहीं लगाया तो मेरे को दिखाई नहीं दे ये मार्क 16 की 16 है। इसमें लिखा है whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. हम्म। जी भाई। हाँ, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा का मतलब है नए सिरे से जन्म लेना, तो वो उद्धार बैप्टाइज पाएगा। होगा। हाँ, और जो बपतिस्मा का मतलब वही है कि जो पश्चाताप करे और पानी में डूब के बाहर निकले, नए सिरे से नहीं, जन्म ले, क्या तो होगा? वो बैप्टाइज की बचेगा। स्पेलिंग सर्च करो ना। नहीं, बैप्टाइज का मतलब तो वही है, नए सिरे से जन्म लेना। तो हमारे यहाँ तो नए सिरे से जन्म लेना जनेऊ संस्कार को कहते हैं, तो जनेऊ संस्कार करवा लेंगे तो हो जाएगा काम। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस जी, अगर कोई व्यक्ति पाप नहीं कर रहा है तो उसको बैप्टिज्म लेने की भी जरूरत नहीं ना। वो जो बीमार नहीं, है इसमें तो उसको लिखा है, डॉक्टर, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि बैप्टाइज होने की जरूरत है। जो पापी है, पापियों के लिए है ये टीचिंग। और हाँ, जो तो पापी पापियों के नहीं लिए है, है ना कि whoever believes and is baptized will be saved। दो चीजें लिखी गई हैं। पहली चीज लिखी गई है कि विश्वास करना है जीसस क्राइस्ट पे। दूसरी चीज लिखी गई है कि पानी में डुबकी लगानी है। बताइए भाई, विल्सन भाई। चले गए वो। भाई कहाँ गायब हो इनके गए? साथ बात बताओ, इसमें क्या है कि मैं तो बोलने वाला था ना, क्योंकि इनके अनुसार सब बचपन जन्म से ही पापी है। हाँ भाई, जन्म से ही पाप है, क्योंकि एडम और ईव का जो पाप था वो मतलब जेनरेशन बाय जेनरेशन सेम पाप ट्रांसफर हो रहा है एज पर क्रिश्चियनिटी। एग्जैक्टली। तो भाई तो आप सब पापी हैं। आपको पापी वो जो कूपन कोड दिया है ना जीसस क्राइस्ट ने, गेट आउट ऑफ द हेल कार्ड, उसको अवेल करने के लिए आपको अपने पापों को खत्म करने के लिए, आपने रेप किए, बलात्कार किए, और आपके अम्मी अब्बा ने जो आइटम ने जो फल वल खा लिया था, वो जो सारे पाप हैं उनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि बिलीव करना है और बैप्टाइज होना है। जीसस पर बिलीव करना होगा, वरना जीसस पर अगर बिलीव नहीं करके बैप्टाइज होंगे फिर कोई काम नहीं चलेगा। जीसस मतलब इट इज नेसेसरी टू बिलीव इन जीसस। ये आ गया हमारे विपिन विल्सन भाई। जी विल्सन भाई बताइए। नहीं तो वो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं आपको, ये नहीं कह रहे हैं कि आप अगर उनके ऊपर अरे बिलीव ना करो काहे तो उनको भाई, काहे नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं? कंडेम कर दिया जाएगा अगर बिलीव नहीं करोगे तो। नीचे वाला लाइन नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं तो उनको कहाँ मारने की या उनको पनिशमेंट देने की, इस दुनिया में इंसानों को क्या अरे ऐसा कोई राइट नहीं रहता? नहीं, इंसानों को नहीं दिया जा रहा है, वो अपना हेल में ले जाके सीख कबाब बनाएंगे। ये हाँ तो प्रेशराइज नहीं है। नहीं, वो आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, वो आप फ्री हो ना, आप चाहो तो उनको स्वीकार करो, चाहो तो छोड़ सकते हो आप। हाँ, तो नहीं स्वीकार करेंगे उनको तो आपके पाप जो आपने कभी किए भी नहीं, अगर आपने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एडम और हव्वा ने कोई पाप कर दिया था, उसके लिए आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नहीं, ये आप लिखा है आप यहाँ पे। आप अगर आप बिलीव मत करिए ना इस बात पे, आप छोड़ दीजिए। अगर आपको ईसा मसीह की ये टीचिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप अरे कर तुम सकते नहीं, हैं अगर आप। छोड़ देंगे तो जहन्नम में डाल रहा है भाई ईसा मसीह। क्या नहीं करें? तो वो है ही नहीं, तो वो कहाँ से डालेंगे आप, चूंकि उनके ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं ना। अरे बिलीवर्स जो आप तो करते हैं ना। आप तो जिसको बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं तो उसको यही पढ़ाते हैं ना कि भाई अगर नहीं ईसा मसीह को नहीं स्वीकार किया तो जहन्नम में जाओगे, तेल में पकौड़े तले जाएंगे तुम्हारे। ऐसा नहीं कि ईसा मसीह को हर कोई स्वीकार करने वाला नहीं जाएगा। आप मत्ती चैप्टर 7 को भी पढ़ेंगे तो जैसे अभी बजिंदर पास्टर जैसा आदमी जो बलात्कार अरे करता है, उसका छोड़ो, ये हमारे इब्लीस का क्या होगा यार? नहीं तो वो आपके ऊपर में अभी ऑप्शन है आपके पास में चूज करने का, आप चाहे चूज करो हाँ, चाहे ना करो। तो आदम हव्वा ने जो फल खाया था उसके चक्कर में इब्लीस जहन्नम में जाएगा अगर इसने जीसस क्राइस्ट को देवता भगवान नहीं माना तो। यही है ना? ये आप मत मानिए, आपको अगर उन पे बिलीव नहीं है तो आप ये भी सोच लीजिए वो मिथ है। आप कैसे जाएंगे? जीसस तो क्राइस्ट अगर है ही नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, बिलीव तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन ये जो बाइबल पकड़ाते हो तुम लोगों को, उसमें तो यही लिखा होता है ना कि बेटा आप जीसस क्राइस्ट को मान लो वरना जहन्नम में जाओगे। नहीं, हमारा बताने का मतलब ये है कि देखिए, इंसान अगर पापों को मान के छोड़ दे तो क्या गलत है? अगर नहीं, कोई ऐसा इंसान कुछ ईसा नहीं, मसीह ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसने कहा है नहीं ऐसे ही लिखा हो। बट हुएवर डज नॉट बिलीव, जो कोई अच्छा भी वो विश्वास नहीं करता है ईसा मसीह पे, वो जहन्नम में जाएगा। हाँ, तो विश्वास करने वाले लोगों के साथ में कर्म भी जुड़ा हुआ, वहां लिखा हुआ है याकूब नहीं, का कर्म और चैप्टर। नहीं जुड़ा हुआ है।
नहीं, आप पढ़िए तो अब याकूब की पुस्तक उसके चैप्टर 3 में लिखा हुआ कि विश्वास जो कर्म के बिना तो मरा कर्म हुआ है। कर्म कर्म आपके चाहे जितने अच्छे हो जाएं, अगर आपने बिलीव नहीं किया तो आप जहन्नम में जाओगे। जब विश्वास ही नहीं करेंगे तो कर्म कहाँ पे कर पाएंगे? अगर स्ट्रेट कर्म मेरे बहुत अच्छे हैं भाई, मैं भगवान श्री कृष्ण को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट अच्छे नहीं लगते मुझको, बिलीव नहीं करता मैं उन पे। तो मत करिए, जहन्नम आप तो भेज रहे फ्री हो है आप ना। दुनिया, देखिए लेकिन ब्रह्म आप तो जहन्नम भेज रहे हैं ना। हम आपकी कहाँ तो भेज आस्था रहे है हैं? ना बाइबल में। हम भेज ही नहीं रहे भाई। जब अभी तो जहन्नुम, अभी तो हाँ, जजमेंट हुआ ही नहीं, तो कहाँ से जाओ? आप तो कह रहे हैं ना कि आप जिस किताब में आस्था रखते हैं उसके हिसाब से हम जहन्नम में जाएंगे, बिना देखिए कोई तो गलत काम किए, वैसे तो क्योंकि मैं पाप कृष्ण करने को वाला मानता जो है, हूँ। हाँ, तो पाप करने वाला तो भागिए नहीं, आपके आपके भागिए नहीं, आपके भागिए नहीं नहीं। महोदय, आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है कि मैंने बहुत अच्छे काम करे। लेकिन हम्म, आपके हिसाब से किसी आदम और हव्वा नाम के चिरकुटों ने कोई बेवकूफी कर दी थी बहुत साल पहले, मैं उनकी गलतियों के लिए जहन्नम में जाऊंगा आपकी पुस्तक के अनुसार, अगर मैंने अगर अच्छे आपके खुदा पे विश्वास नहीं किया तो। ये क्या चूतियापा अगर है आप यार। नहीं देखिए ब्रह्म राक्षस जी, आप गौर से समझिए इस चीज को। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, वो पाप से मुक्ति पाने के लिए उसको क्या करना है? अपने पापों को मान के छोड़ना है। दैट्स नहीं ऑल, मन छोड़ना है, फिराना। आपको बिलीव करना है। नहीं, बिलीव करने से ही मात्र वो मुक्ति नहीं है। आप, मैं नहीं फिर बोल रहा मुक्ति हूँ तो कि याकूब, भाई, अरे क्या कह रहे हैं सब, बिल्कुल सही नक्की, बिल्कुल अच्छी बात हुए वो बिलीव से, साथ में बैप्टाइज भी होना है, पानी भी तो छिड़कवाना है जी, मान गया उसके मैं। बाद क्या करना है? अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना है? वैसे ही जीवन जीना है जैसा ईसा मसीह ने जिया। और ईसा मसीह का जो जीवन है, आप मुझे उससे अच्छा जीवन बता दीजिए पूरी हिस्ट्री में तो मैं कि ईसा, वैसा। भाई ईसा मसीह का जीवन मत बताओ, विच हंटिंग करवा करवा के इतनी लड़कियां टंगवा दी उसने, चौराहे पे अरे जलवाई है। मेरे भाई, ठीक है, जीसस क्राइस्ट की लाइफ स्टाइल को आप पढ़िए और उसके बाद आप खुद बताइए कि उनके जीवन को क्या देखकर लाइफ, क्या लाइफ स्टाइल है भाई, क्या क्या चीज है फॉलो करने लायक उनके अंदर। क्या है, उनको कितना उनको दुख दिया गया, फिर भी अपने जो दुख देने बंदा वालों को नहीं। जो बंदा सिखा के गया कि अगर बलात्कारियों को बलात्कार के दोष से बचाना है तो एक निर्दोष बंदे को टांग दो, इस व्यक्ति को फॉलो करूं मैं। नहीं, बलात्कारियों को दोष से बचाने के लिए एक निर्दोष को टांग देना नहीं है। ये आप उसको गलत रीति से समझ रहे आपका हैं। आपका जीसस क्राइस्ट आपके हिसाब से निर्दोष था या नहीं। बिल्कुल निर्दोष था। हाँ, तो बलात्कारियों की सजा के लिए उसको टांगा गया कि नहीं, हमारे सिंस के लिए, आपके सिंस के लिए उसको टांगा गया कि नहीं। हाँ, तो वो प्रेम है ना। आप समझिए, अगर आपका मित्र, वो प्रेम आपका नहीं मित्र अगर है, कोई, आपको अरे कोई भाई बहुत ज्यादा प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई, आप क्या बोल रहे हो, सुनो तो एक बार। आपका मित्र कोई आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, आपने बलात्कार किया है, तो उसके लिए मैं आपके मित्र को टांग दूं, ये कहीं से सही लगता है। आपका मित्र मान लीजिए कोई गलत कर रहा है और उस गलती की सजा अगर आप अपने ऊपर ले लेते हैं, तब आप अपने मित्र से प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ प्रेम करते हैं, आप सजा लेने से पहले अपने मित्र को ब्लो जॉब दे दीजिए, दैट इज नॉट द इशू। आप बच रहे हैं, ये अन्याय है, ये उस महिला के प्रति अन्याय है जिसका आपने बलात्कार किया है, जिसका दंड आपको नहीं मिल रहा, समझ रहे काहे हैं। नहीं मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? कोई अगर अरे जानबूझ के, काहे कि देखिए आपके आप, मित्र को मिल गया भाई, नहीं उसने ले लिया, लेकिन उसको बचने का एक मौका दिया गया है कि उसने अगर ले लिया दोबारा तो बात। आपने दे भी तो दिया। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि क्षमा है ही नहीं है ईश्वर के नजरों में। क्षमा है, लेकिन जिसका दोष है दंड उसी को मिलना चाहिए, किसी पे एक व्यक्ति पे, किसी एक अस्तित्व पर विश्वास कारण नहीं होना चाहिए क्षमा का। अरे उसी दंड को तो ईसा ने अपने ऊपर ले लिया ना। दंड तो भोग लिया उसने, दंड तो उसने हाँ तो ले लिया। अब वो जो जस्टिस वही है तो ना, चूतियापा है, वही तो है कि आपके वही मित्र को प्रेम। दंड दे दिया गया क्योंकि वो आपको प्यार करता था। यही तो उस मूर्खता है प्रेम, भाई। मूर्खता आपको लगती है और वास्तव में ये दुनिया की नजरों में मूर्खता जाहिर होगी। लेकिन जैसे आप अगर इसको प्रैक्टिकल देखें, ब्रह्म हाँ राक्षस चलो जी, प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल आपने करके किसी का, देखते हैं, प्रैक्टिकल सुनिए, हाँ, करके देखते हैं, ठीक आपने है, किसी का, आप बताओ हाँ। सुनिए, आपने किसी का मर्डर किया हाँ कर और दिया, आप, हेलो, कर दिया, बताओ आगे। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने किसी का मर्डर किया और बिल्कुल कर इब्लिस दिया, भाई ने, हेलो, हाँ कर दिया भाई, कर दिया, बॉडी भी छुपा हाँ, दी। हाँ, मान लीजिए तो इब्लिस भाई ने आके ये कहा कि हम्म, ब्रह्म राक्षस जी ने ये मर्डर नहीं किया, ये मर्डर मैंने किया है, जो सजा देनी हम्म, है मुझे दे दो। और आपको वो हाँ बचा ले और खुद जाके फांसी पे लटक जाए, तो इसको हाँ, इब्लिस भाई को आप क्या कहोगे? अपना दुश्मन कहोगे कि अपना अच्छा दोस्त कहोगे? नहीं मैं चूतिया इसे कहेगा। चूतियापा कहूंगा, चूतिया कहूंगा भाई मैं। अच्छा, वो भाई अगर बहुत बहुत अगर बढ़िया। तो अगर आप बचा, लोग अरे रुक जाओ, अगर बचाना ही है भाई, पैसे दे के बचा लूंगा मैं नहीं, 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 मैं अगर कहा मान अपनी लीजिए जान आप, कह दूंगा भाई। हाँ, तो और दूसरी बात, और चूतिया चूतिया सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगा मैं कि इसने जो है मेरे लिए जान दे दी, चूतिया इसलिए कहूंगा मैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना,
क्योंकि जिस आदमी का मैंने मर्डर किया था उसके परिवार के साथ इंसाफ नहीं होने दिया इब्लीस ने। आज मैं कैसे आज भी इंसाफ? जीवित, सुन लो, मैं आज भी जीवित हूँ, हम्म। मैं आज भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी जगह कोई और मर गया। इसने ये गिल्टी नहीं चूतिया आपको पे वाला, आपको गिल्टी जी आपको गिल्टी नहीं लगेगी कि आपका भाई आपका दोस्त जो है उसने आपको भाई बचाने के मुझे लिए अपनी जान दे दी? भाई मुझे क्यों लगेगा, मुझे क्यों लगेगा? हजारों लोग होते हैं जो अपनी जगह दूसरों को मरवा के जो है, दूसरों को जेल भेज के जो है वो अपनी ऐश काट रहे होते हैं। नहीं आप ये कोई न्याय है? बुद्धि खोल के देखो यार, अपनी ये जो अंध भक्ति की बुद्धि है ना, उसको थोड़ा सा चश्मा उतार के देखो। नहीं यार अच्छा, एक मिनट रुको विपिन भाई, एक बात बताओ, आपका ईश्वर जो आप कह रहे हो बड़ा माफ करता, बड़ा, वो मुझसे माफ किया कहाँ? एक गुना बताओ जो उसने माफ किया हो, एक गुना बता दो जो उसने माफ किया हो। माफी उसको बोलते हैं कि आप गुनाह की सजा ना दो, उसको डरने का मौका दो, लेकिन आप तो सजा दे रहे हो ना, भले किसी और को दे रहे हो। तो आप काइंडली अपने ईश्वर को काइंड कहना तो बंद कर दीजिए। आपका जो याहवे है काइंड तो वो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं है, वो सजा दे रहा है। अब जालिम कैसे, वो बताता हूँ। क्योंकि वो उसको सजा दे रहा है जिसने गलती की नहीं है, ठीक है? जिसने गलती की है उसको सजा दे ना दे भाड़ में जाए, लेकिन जिसने गलती की नहीं है सजा उसको दे रहा है। तो इस वजह से वो काइंड ना होने के साथ साथ जालिम भी हो गया। इसको डिकोड करो भाई, इसको बताओ कैसे होगा। वो खुदा जिसने गलती नहीं की थी वो खुद खुदा है, और वो खुदा ही इस दुनिया में आके आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है अच्छा एक मिनट कि एक देखो। मिनट एक मिनट एक मिनट वो खुद, एक मिनट एक मिनट, वो खुद खुदा है? जीसस की लाइफ हाँ स्पैन बताओ भाई, जीसस की लाइफ स्पैन बताओ। देखिए, जीसस जो है वो एक कुंवारी मरियम के पेट से इस दुनिया में आए, नहीं और नहीं वो उनका जो ठीक है, लाइफ, अबे लाइफ रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, लाइफ स्पैन पूछ रहा हूँ। लाइफ स्पैन बताओ जीसस की, कितने साल के मैं थे? समझ नहीं पा, वो 33 इयर्स तक इस दुनिया में थे, 33 यानी आप इयर्स। ये कह रहे हो 33 साल तक या जो यावे है आपका, वो अपनी जगह पे नहीं था, वो जीसस की शक्ल में यहाँ पे था, दुनिया में था, अपनी जगह पे नहीं था, राइट? नहीं, वो आप उसको समझे नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ईसा मसीह बॉडी ऑफ गॉड है, और स्पिरिट जो है वो आत्मा उनकी जो है वो अलग है, और आत्मा उनका तो पिता है। जब बॉडी, वो तो जब वो बॉडी जब बॉडी बॉडी दुनिया में आई थी तो स्पिरिट के साथ जुड़ के आई थी, या स्पिरिट तभी भी अलग रखा हुआ था? अलग थी स्पिरिट, जैसे आप अपनी स्पिरिट से अलग हैं, तो बॉडी अलग है आप। यार ये यानी बंदा कि जीसस को जो, जॉम्बी बोल रहा है। हाँ, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है वो और यावे दो अलग एंटिटीज है ना मेरे प्यारे भाई। जैसे आपकी आत्मा और आपका शरीर दो अलग अलग होते हुए भी एक है, वैसे ईसा मसीह शरीर है और पिता उनकी हम्म, आत्मा है। दोनों एक हैं, जैसे आप और आपकी आत्मा एक है, वो वैसे ही। एक होना वो अलग बात है। मुझे ये बताओ 33 साल तक जो आपके यावे है वो अपने गद्दी पे विराजमान थे या नहीं थे, वहां से हट गए थे, ये बताओ। भाई आत्मा के रूप में वो वहां थे, शरीर उनका यहाँ था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझको एक बात बताओ कि अगर वो वहां पे थे तो वो जो शरीर है, जो शरीर जीसस का जो शरीर है, ठीक है, हम्म, वो शरीर, उस शरीर की तो गलती थी नहीं, वो तो इनोसेंट थे। और जो हम्म, आपका जो याहवे है, जो स्पिरिट है, ठीक है, 100% स्पिरिट नॉन सॉल्युबल इन वाटर, वो जो स्पिरिट है उनको पता था ना कि ये जो आत्मा, ये जो बॉडी है, ये बॉडी निर्दोष है, ये बॉडी हम्म। इनोसेंट है, उनको पता था या नहीं पता था? ऑल नहीं है ना? कहीं क्यों पता नहीं रहेगा, पता था। पता था। इसका मतलब कि आपके याहवे के स्पिरिट ने पता होते हुए कि सामने वाला इनोसेंट है उसको सजा दी। आप इसको ना मैंने बिल्कुल सजा एक नहीं दी। सेल्फ, एक सेकंड आप इंसान इसको एक सेल्फ, एक सेकंड आप इसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्ट, सेल्फ प्लेजर वाले मोड पे ले जाते हैं कि अगर किसी के आपके दोस्त को सजा मिल रही होगी आप अपने ऊपर ले लोगे, वो ठीक है। लेकिन जो इंसाफ करने वाला है उसका तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जो इनोसेंट आदमी है, उसको सजा ना दे। यानी कि अगर मैं सपोज करो आप हो और आपका जो दोस्त है मान लीजिए ब्रह्म राक्षस है, ठीक है, आप रेप करके आए हो और बीआर जो है आकर के मेरे को बोल रहा है कि नहीं मुझको सजा दे दो, विपिन को बचा लो, विपिन बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है। मुझे तो पता है ना कि बीआर अच्छा आदमी, बीआर ने कुछ नहीं किया। अब ये जानते हुए भी अगर मैं आपकी सजा बीआर को दूं, मैं जालिम हो गया, मैंने न्याय नहीं किया है, मैंने जुल्म किया है, क्योंकि मैंने एक देखिए इनोसेंट को सजा दी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट पॉइंट, मजा आ एक्सीलेंट गया, पॉइंट, देखिए मजा आ मजा गया, आ गया, मजा वेरी आ गया। देखिए, हाँ अब इसका आंसर ले लीजिए। देखिए, आप यहाँ पे उस खुदा के प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और अगर ऐसा हो तो हर नहीं एक समझना, इंसान ऐसा नरक में। प्रेम नहीं समझना भाई, वो हेलो, ऐसा प्रेम नहीं समझना कि किसी इनोसेंट आदमी को सूली पे टांग के टपाटप मारा जाए, ठीक है, नहीं चाहिए भाई ऐसा प्रेम। नहीं, उतना सुनिए प्रेम सुनिए, हम, उतना प्रेम नहीं चाहिए।
इंसानों वाली बात देखिए करो, इंसानों वाला प्रेम दो। इंसानों की ही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान अरे उनके इब्लिस जैसा बन जाए तो ये एक सेकंड दुनिया में अमन चैन आ जाएगी। और अरे वो उनके जैसा हर बन इंसान जाएगा भाई, उनके जैसा अगर बन जाएगा ना तो ऐसे जो निर्दोष लोग होंगे वो टंगते रहेंगे, ठीक है। और वो नहीं, अलग हाँ की ये बात है, आप लोग थोड़ा बात है। कॉमन सेंसिकली नहीं सोचते। अगर ऐसे मतलब ये जीसस जैसे आपकी जो परिकल्पना है जीसस की वैसे बनते जाएंगे तो निर्दोष लोग पेले जाते रहेंगे, रेपिस्ट उनके नाम पे छूटते रहेंगे, ठीक है। अच्छा इबलीस भाई, आप ये बताइए, क्या ब्रह्म राक्षस जी, क्षमा करना क्या दंड देने से ज्यादा अच्छा है कि दंड देना अरे ज्यादा भाई अच्छा है? क्षमा किया कहाँ, निर्दोष आदमी को पेल दिया ना भाई। बोल टूल अरे ढीला है क्या यार आपका। अरे दोषियों के लिए एक निर्दोष जो है वो दोषी बन गया, इसको समझिए, उसको प्रेम हाँ कहते तो हैं। निर्दोष आदमी को पेल दिया गया ना, क्षमा कहाँ किया गया। अरे वो अब जस्टिस हुआ ना यहाँ पे, आप उसको देखिए तो सही, कि आप हाँ समझने की जस्टिस, कोशिश कीजिए। ये आपके लिए जस्टिस है कि मतलब जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए निर्दोष आदमी को पेल दो। पेला गया, फेल छोड़ा कि क्षमा किसी को नहीं किया गया, पेला जरूर क्षमा गया। किया गया और लेकिन आपको मौका दिया गया है। लेकिन दोषियों को छोड़ के निर्दोष आदमी को पेल दिया गया, ये आपके लिए जस्टिस है भाई साहब। अरे नहीं, जो दोषी है उनके उनके जो उन्होंने दोष जो गुनाह किए हैं उनके उनकी कीमत अदा तो की है, भाई और उनको इसको ये भी कहा इसको गया है कि दोबारा गुनाह ना करो। इसको बार बार अन्याय पाप अगर कहते हैं, इसको अन्याय कहते हैं। आज की कोर्ट के केस में मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी भगवान न करे आपके घर के किसी सदस्य के साथ कोई कुछ अन्याय कर देता है, कुकर्म कर देता है मेरे भाई, उसकी जगह किसी निर्दोष को अगर कोर्ट टांग देती है तो सारा ये प्रेम प्यार ब्लोजॉब हवा हो जाएगा मेरे भाई। देखिए गलत बात है ये। उड़ीसा में जो हुआ, आपको पता है कि कैसे ग्राहम स्टेन की पत्नी ने क्षमा कर दिया था अपने पति को और बच्चों को मारने वालों को। नहीं, क्षमा करने की बात नहीं, निर्दोष आदमी को उसकी जगह टांगने की बात है मेरे भाई, समझो इस बात को। अब वो निर्दोष आदमी कौन है? वो खुद परमात्मा है जो सृष्टि का करता है। हाँ, और निर्दोष आदमी जो सृष्टि, सुनो, निर्दोष आदमी का बच्चा है वो, लड़के हैं वो, ठीक है। लड़के नहीं, एक वो दोनों निर्दोष एक ही आदमी है, को आप अभी समझे? वो निर्दोष दोनों एक ही है। निर्दोष अरे रुक जाओ यार, निर्दोष आदमी ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी बॉडी तो थी ना, वो फील तो कर सकता था ना भाई, वो एंटिटी तो थी ना। 3 पर्सनहुड में एक पर्सनहुड तो था ना। एक पर्सनहुड को रगड़ देना और उसके चक्कर में उसको फील कराना, उसको दर्द फील कराना, जिसने कोई पाप किया नहीं, वो तो भाई नाइंसाफी हुई ना। ये तो इसी तरीके से हो गया कि मतलब आपके घर में किसी ने चोरी की और पेल जो है किसी निर्दोष आदमी को दिया गया, फिर विपिन भाई खुश हो रहे हैं कि ओ माय गॉड अब बहुत अच्छा हुआ, कितना प्यारा आदमी था, छोड़ दिया गया। भाई आप गुस्सा होगे, आप उस जज से गुस्सा होगे जिसने निर्दोष आदमी को पेला, और वो देखिए, दरिंदा हम खुद धन्यवाद देंगे। खुला झूठ रहा है। देखिए ब्रह्म राक्षस जी, अगर आपके गुनाहों की सजा अगर इबलीस भाई अपने ऊपर ले रहे हैं तो आप इबलीस भाई को धन्यवाद दोगे, उसको गाली नहीं बकोगे आप। भाई मैं धन्यवाद ये नहीं नहीं दूंगा, कहोगे मैं उस जज को गोली मार दूंगा जिसने इब्लीस को निर्दोष होते हुए भी टांगा, ठीक है। पहली बात, अपनी एनालॉजी सही करो। नहीं, तो दूसरी आप बात उसको ये है काहे के लिए गोली? दूसरी बात ये है मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा से रहा है आपके यहोवा का। ये यीशु से पहले, पहली बात तो ये है कि जब रोमन्स ने पकड़ लिया था ना, तो ये करने के अलावा उनके पास कोई वो नहीं था, फायदा नहीं था। आप देखिए चाहे खुदा, जितनी भी मैं आपकी यीशु की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा भाई, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप दुनिया, मतलब आप सूली पे चढ़ते टाइम कुछ भी बोल दिया, उनके नाम पे कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन उस समय कोई भाग नहीं सकता था वहां से, सेना वाले सूली पे चढ़ाने जा रहे थे। नहीं सेना नहीं, वो तो यहूदियों ने चढ़ाया उनको, तो वहां का जो राजा पिलातुस था वो तो कहता है इसमें मैं कोई दोष नहीं रोमन्स पाता हूँ, वो तो उसको रोमन्स बरी ने बरी चढ़ाया करना ना चाहता भाई, रोमन्स ने है। चढ़ाया ना, जो यहूदियों ने चढ़ाया जी। चलो ठीक है, कुछ लोगों ने चढ़ाया, ठीक है। और सबसे वो आपके नहीं जीसस भैया, जो है वो, एक 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 वर्स है, उसके थ्रू ये लोग कनेक्ट करते हैं, बाकी कोई प्रूफ नहीं कि यहूदियों ने चढ़ाया, रोमन्स ने चढ़ाया, इसके ज्यादा प्रूफ्स हैं। हाँ तो रोमन का इसीलिए साम्राज्य था वहां पे, रोम का साम्राज्य था, रोम का शासन था। हाँ यार तो वो और ठीक है, रोमन्स ने ही पॉइंट ऑफ दंड दिया था कंटेंशन भाई नहीं है वो, भाई एक्स वाई भाई जेड किसी ने भी, अरे भाई रुक जाओ, एक्स हाँ वाई जेड किसी ने भी चढ़ाया हो। भाई रोमन्स ने चढ़ाया क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि जीसस ने किंग क्लेम किया था, ज्यूस का किंग। रोमन्स तो तब उधर के साम्राज्य को संभाल रहे थे। रोमन्स का उनको सूली पे चढ़ाना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सूर्या भाई, वेदर जीसस वाज गॉड और वो नॉट। पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं है, विपिन भाई भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने भी चढ़ाया। पॉइंट ये है कि 10-5 लोग मिलके टांगने जा रहे थे जीसस जी को, और जीसस जी कोई निंजा नहीं थे कि वैसे अपने हाथ से वो निकालेंगे, कीले निकालेंगे और शुरू की तरह फेंकना शुरू कर देंगे, ठीक है। उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, और उसके बाद जो है उनके ऊपर कहानियां लिखी गई, लेकिन ये कहानी इलॉजिकल है, वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। ये हमें, अगर वो ये अभी से नहीं होता है, ये बहुत पहले से होता आया है। अच्छा ब्रह्म इससे राक्षस पहले जी, आपके
राक्षस जी मैं कह पूरा रहा कर हूँ। लूँ यार, थोड़ा लंबा कर रहा हूँ मुझे भी पता है, तो ठीक है मैं पूरा कर लूँ। इसके पहले आपके यहाँ ब्लड अटोनमेंट चलता था, तो आपका ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जीसस ने ले लिया है, आपका जो है गुनाह ब्लड लेटिंग जो होता है कि खून बहना चाहिए पाप के निकलने के लिए, तो आप जानवरों का खून बहाते थे इसके पहले अपने पाप क्षमा करवाने के लिए। तो ये बहुत स्टूपिड कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। पिट कॉन्सेप्ट को उसने खत्म कर दिया, उसने ये सब बलि उली प्रथा को खत्म कर दिया। और उसने अब ठंडे दिमाग से ब्रह्म राक्षस जी सोच के देखिए कि एक इंसान है, जैसे मैं ही हूं, मान लो आप मुझसे मुलाकात करते हो, मेरे को मारते हो, मेरे एक गाल पे मारते हो, मैं दूसरा देता हूँ, फिर आप मुझको मारते हो, गाली बकते हो, और मेरे को मार मार के एक लकड़ी के खंभे में बांध देते हो, और फिर भी मैं कहता हूँ कि हे प्रभु मैं परमात्मा ये फिजिकली ही ब्रह्म मार इसको रहा हूँ क्षमा ना। कर दे। नहीं नहीं, सुनिए ना, मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं आपको हाँ क्षमा कर रहा हूँ, मेरे दिल से ये आवाज निकल रही है, मैं बदला नहीं ले रहा हूँ आपसे, हाँ आपको गाली नहीं बक रहा हूँ, गाली के बदले हाँ आप हाँ जितना हाँ भी मेरे साथ बुरा कर ले, मैं यही कह रहा हूँ कि हे पिता इसको क्षमा कर दे। अब मैं हाँ। इससे अच्छा कैसे बन सकता हूँ, आप बताइए मुझको। आप इससे अच्छा ऐसे बन सकते हैं जब आप ये ना बोलें अपनी किताबों में कि हाँ इसने मुझे गाली दे दी इसको क्षमा कर दीजिए, लेकिन अगर इसने मुझे नहीं माना तो मैं इसको जहन्नम की आग में जलाऊंगा। आप इससे अच्छे ऐसे बन सकते हैं कि ये बकचोदियां अपनी किताब में ना करें कि अगर इसने मुझे नहीं माना, इसने मुझ पर बिलीव नहीं किया तो मैं इसको जहन्नम में जलाऊंगा। इससे अच्छे आप ऐसे बन सकते हैं मेरे भाई जी। और विपिन साहब, जीसस ने कभी क्लेम नहीं किया कि ही इज गॉड, ही ऑलवेज यूज्ड टू से ही इज सन ऑफ मैन। अरे देयर इज तुरिया तुरिया हाँ, तुरिया तुरिया वो एक पॉइंट इनको मिल जाएगा, इनको ऐसा कॉर्नर किया गया है तो इनको एक पॉइंट मिल जाएगा भागने के लिए, तो कोई नया टेंजेंट मत दो इनको। विपिन भाई प्लीज उत्तर करिए। आप उससे अच्छे ऐसे हो वो सकते हैं जब आप मैंने अपनी किया किताबों में ये ना लिखें कि जिसने माना नहीं वो जहन्नम में जाएगा। जी भैया। वो म्यूट करके बैठे हुए। विपिन भाई आप म्यूट पे हैं। नहीं अभी म्यूट हो गया था, पता नहीं कैसे। मेरा ये कहना है, देखिए कि अगर मेरा ये स्वभाव, जिस स्वभाव को मैंने अभी प्रेजेंट किया है, अगर ये स्वभाव आपको बुरा लगता है तो आप उसको बताइए कि इससे अच्छा स्वभाव क्या हो सकता है। मैं तो यहाँ पे नहीं मैं कह रहा हूँ मैं कि आपको मैं आपको नरक में बता डालने रहा का। हूं ना भाई, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे अच्छा स्वभाव ये लगेगा, ठीक है आपने कर दिया, बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप मुझे सुधरने का मौका देना चाहते हैं शायद, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब फिर आप अपनी किताबों में ये ना लिखें ना कि जिसने मेरे पे यकीन नहीं किया उसको तो मैं जलाऊंगा। ये बातें ये ना करें ना बताइए, फिर आप। जो जो व्यक्ति बलात्कारी है, झूठ बोल रहा है, व्यभिचार कर रहा है, क्या परमेश्वर उसको दंड नहीं देगा? भाई तो यहाँ पे दंड की बात नहीं ना, यहाँ पे विश्वास ना करने की बात है। यहाँ पे ये अगर जिसने, विश्वास, रुक जाओ रुक खाली जाओ, विश्वास मैं, जी जी बोलिए। खाली विश्वास करने की बात है, उसने कभी भी पाप नहीं किया होगा ना तो ओरिजिनल सिंस एडम और ईव के वजह से वो जहन्नम में जाएगा। समझ देखिए, रहे हो आप? पाप पाप से बगैर मुक्ति के आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं, जब हाँ तो तक पाप आपके जीवन मोक्ष नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मान लो, अच्छा मिलेगा ही ठीक है नहीं। एक बात बताओ विपिन, एक बात बताओ, मैंने कोई पाप नहीं किया कभी, ठीक है, लेकिन मैं जीसस को नहीं मानता, यहाँ पे कह रहा है कि ना मानने की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। इस पे क्या कहना है देखिए, आपका? मैंने कोई पाप यहाँ नहीं तो किया लिखा कभी। लिखा हुआ है कि डॉक्टर की आवश्यकता जो है उनको है जो बीमार हैं, और जो बीमार ही नहीं है, जो पाप ही नहीं तो मैं किया, उनको अपने सब। ये अपने बारे गलत में पूछ रहा गलत, हूँ। ये रुक जाओ आप रुक जाओ रुक जाओ गलत, रुक जाओ आप रुक जाओ रुक गलत जाओ रुक जाओ। क्रिश्चियनिटी पेश कर रही है ये। नहीं, अगर मैंने कोई रियल लाइफ में पाप नहीं किया, तुरिया एक सेकंड दे रहे भाई मेरे, अगर जीसस की मैंने कोई आवश्यकता ही पाप नहीं है नहीं किया, आपको। हाँ जीसस की जीसस, आवश्यकता नहीं है, क्या एडम और ईव के सिंस नहीं लगेंगे मेरे ऊपर? ओरिजिनल सिंस नहीं लगेंगे? ये आप वहां कहाँ जा रहे हैं? आप अगर पापी ही नहीं है, अरे वहां आपके मन क्यों में ना जाऊं भाई, जब आपकी थियोलॉजी है तो। मैंने हाँ पाप तो नहीं हमारी, किए, मेरे ऊपर एडम और ईव के सिन नहीं लगेंगे? तो वो सिंस, वैसे तो कहा जाए सारी दुनिया के लोग पापी है, बाइबल तो यही कहती है हाँ तो कि सारी सब। दुनिया के लोग पापी हुए ना भाई, मैंने अपने जीवन हाँ में कोई सबको पाप पता नहीं है। किया। और जो पाप मैंने नहीं किया है, साला उससे बचने के लिए मुझे तेरे इस पे मतलब इशू पे यकीन करना पड़ेगा। आपको इससे कोई बड़ा पिरामिड प्रेशराइज, स्कीम देखा है तूने कभी? प्रेशराइज नहीं कर किया जा रहा है ना कि आप जबरदस्ती उसको एक्सेप्ट करो, आप तो फ्री हो भाई ना। कहा जा रहा है नहीं एक्सेप्ट करोगे जला दूंगा मैं। तो जला दोगे तो आपके लिए वो कागज को फाड़ के फेंक दो, आप उस बाइबल को हाँ तो जला दो, आगे फाड़ के आप फेंक दो। फेंक दो, आप बोल दो कि आपको नहीं बोल अच्छा दो कि लग रहा मार्क है 16:16 नहीं होनी चाहिए बाइबल में, कंडेम करो, या आप कंडेम बाइबल, करो कि मार्क 16:16 फाड़ के फेंक देनी चाहिए। वो हमारे लिए है, वो आप अगर उस पर बिलीव नहीं करते हैं, आप उस भैया बाइबल को अगर आपको जला ये चीज सकते हैं। खराब लगती है यहाँ बोल के जाओ कि मार्क ये सिक्सटीन मेरे को सिक्सटीन खराब नहीं फाड़ के फेंक लगती देनी है, चाहिए। नहीं कहा वो बिल्कुल सही लिखा हुआ वहां पे, हमको हमारा बिल्कुल सही बिलीव है लिखा उस हुआ पे। है ना विपिन। इसीलिए कहते हैं कि ये जो आप आके प्यार का वो नहीं करते हो कि मुझे ये हिंदू यहाँ पे गालियां दे रहे होंगे,
मैं यहाँ पे प्यार की बातें करूंगा और लोग मुझसे मुझसे कन्विंस हो जाएंगे ये है तुम्हारा प्यार मेरे भाई। तुम नहीं हटाओगे इस किताब को, तुम मानते हो कि ये चाहे जितने अच्छे काम कर ले, ये इनके एडम और ईव की स्टोरी की वजह से जहन्नम में जाएगा। नौटंकी मत किया करो यार। मैं आज किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ करना पड़ा क्योंकि तुम गंदे हो, मक्कार हो अंदर से मेरे भाई। एक्सपोज्ड। कब से घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। बियर विपिन भाई ये थोड़ा सा सिर्फ एक हाँ। वर्स नहीं, पता है हर गॉसिपल में 1 से 2 वर्स सेम है, ऐसी सेम टू सेम। एक जगह से मना करेगा वो बाकी 4 जगह और है, हर गॉसिपल को मना करना पड़ेगा फिर तो इसको। वी आर सो मेनी एस्पेक्ट्स यार, इतने सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर मेरे लिए कोई और सूली पे चढ़ रहा है तो मैं चढ़ने क्यों दे रहा हूँ? अगर मैं चढ़ने दे रहा हूँ तो एम आई गुड गाय? अगर मैं अच्छा आदमी नहीं हूं तो मेरे आपके सूली चढ़ने पे मेरा क्या फायदा है? मेरे पे सुधार तो आने नहीं वाला, मुझे तो एक और मौका मिलने वाला है। अगर मैं उसके बाद भी करता हूं, मैं बिलीवर हूं या नहीं ये तो सवाल ही नहीं रख रहा मैं, तो मेरे बारे में क्या बोला जाता है? और अगर एक बार आपने सबके लिए ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आप दूसरों के लिए सूली चढ़ जाओ, तो मतलब इज दैट व्हाट ही इज सेइंग कि आपको जीसस की लाइफ को फॉलो करना है तो यू आर सपोज्ड टू डाई फॉर समबडी एल्सेस सिन? कितनी कंफ्यूजिंग चीज है ये कि अगर अरे ऐसा सत्ता भाई, हो, आपने बात सही बोली है कि एवरी गाय हु इज रिमेनिंग, जो दुनिया में बचेंगे वो सारे पापी बचेंगे क्योंकि एवरीबडी एल्स एग्जैक्टली उनको एक स्केपगोट मिल रहा है, सारे अच्छे इंसान खत्म होते जा रहे हैं फिर इस हिसाब से। थोड़ा अजीब। मतलब एग्जैक्टली जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया होगा ना, जिसने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन गुजारा होगा, उसको ये क्या कहते हैं वो कार्ड डाल के इसके हिसाब से कि नहीं नहीं एडम और ईव ने किया था उसलिए तुम बेटा जहन्नम में जाओगे, ये इनकी आइडियोलॉजी है। और जिसने